हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं प्रश्नावली 10वीं क्लास की। पहले वाली जितनी भी प्रश्नावली हो चुकी है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर पहले उन वीडियो को देखो, उसके बाद में ये प्रश्नावली भी कंप्लीट करनी है। ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए रिवीजन क्लासेज है जिनका एग्जाम 26 मार्च को है, 10th का एग्जाम देने वाले हैं मैथ का। हमारी कोशिश पूरे सिलेबस को तैयार करने की है। आधी प्रश्नावली लगभग कंप्लीट हो गई और आज हम कौन सी प्रश्नावली पढ़ते हैं भाई? 7वीं प्रश्नावली। कौन सी? 7वीं प्रश्नावली का क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देश अंक किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए निर्देशांकों का प्रयोग किया जाता है। 10वीं क्लास तक अक्ष होते हैं हमारे पास कितने? 2। कौन कौन से? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्योंकि यहाँ पर जो निर्देशांक ज्यामिति है वो 2D में है, 2 डायमेंशन, द्विविमीय है। 11th क्लास में आगे जाने के बाद फिजिक्स में भी आता है 3D, 3 डायमेंशन। वहां 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यहाँ पर समतल की चर्चा की जाती है और समतल में 2 ही अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, क्योंकि विमा वहां पर 2 ही होती है बस, द्विविमीय 2D, 2 डायमेंशन। ठीक है, तो अक्ष कितने हमारे पास? 2 अक्ष। तो सबसे पहले उनके बारे में देखो कि निर्देशांक क्या होते हैं। किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निर्देशांक कहते हैं। देखो, जैसे ये 2 अक्ष है, ये एक्स और ये वाई, इधर एक्स डैश और इधर ये कौन सा बिंदु है? कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0। दूरी की शुरुआत यही से होती है, चाहे इधर या फिर इधर, ऊपर या फिर नीचे। दूरी की शुरुआत कहां से होगी? मूल बिंदु से। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो कितने भागों में बट गया भाई? 4 भागों में। और 4 को संस्कृत में बोलते हैं चतुर्थ और भाग को अंश। तो क्या नाम बना भाई? चतुर्थांश। चतुर्थ प्लस अंश क्या बना भाई? चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश है? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। ये नॉलेज है 9th क्लास की। प्रश्नावली के बारे में देखें एक बार कि वेटेज कितना कितना है। प्रश्नावली कितने नंबर की है भाई? 7 नंबर की। कितने नंबर की? 7 नंबर की। सेम 5वीं प्रश्नावली की तरह 2 क्वेश्चन, कितने कितने? 1 नंबर। 1 क्वेश्चन 2 नंबर और 1 क्वेश्चन 3 नंबर। तो प्रश्नावली कितने नंबर की? 7 नंबर के। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। तो जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक तो बहुवैकल्पिक एवैसिदे वाला और एक रिक्त स्थान। तो जो छोटे क्वेश्चन है वो यही से आते हैं। चतुर्थांश पूछ ले कि बिंदु 4 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। और भी छोटी छोटी जानकारी 9th क्लास की प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें से ही पूछी जाती है। 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर ये प्रश्नावली में से, प्रश्नावली 7.2 और 7.1 में से। ठीक है, तो चतुर्थांश कितने भाई? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, एक्स डैश और वाई डैश। ये मूल बिंदु, इधर एक्स प्लस में और इधर वाई एक्स माइनस। 1 2 3 ऐसे, और -1 -2 -3। क्लियर? वाई ऊपर प्लस में और ये माइनस में। इसे बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। साइंस में पढ़ा होगा चिन्ह परिपाटी, प्रकाश वाले चैप्टर में। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऊपर और नीचे -1 -2 -3 -4। तो यहां पर x और y दोनों प्लस में। पहले चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस में, दूसरे चतुर्थांश में x माइनस में और y प्लस में, तीसरे चतुर्थांश में x भी माइनस में और y भी माइनस में, और चौथे चतुर्थांश में बताओ x प्लस में और y माइनस। तो बिंदु बता सकते हो
2 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? चौथे में। ठीक है, -2 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तीसरे में। ठीक है, और -2 7 किस चतुर्थांश में स्थित है? दूसरे में। 2 3 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? पहले में। क्लियर? क्लियर। आगे बात आती है भुज और कोटि। भुज और कोटि। एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज बोलते हैं तथा वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि। ऐसे तो भुजा कौन से अक्ष पर? अक्ष ऐसे ही है, ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। और ये तो भुजा कौन से अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या बोला जाता है? भुज। और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि। ठीक है, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या कहलाता है भाई? भुज। और वाई अक्ष का निर्देशांक कोटि। वाई अक्ष का निर्देशांक कोटि। क्लियर? तो बताओ, ये बिंदु उठा लिया, भुज बताओ। भुज 2 कोटि -3 भुज कोटि भुज कोटि। क्लियर? एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज तथा वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि। क्लियर? यहां से आगे एक्स अक्ष से तथा वाई अक्ष से दूरी। तो बताओ बिंदु 2 - 3 की वाई अक्ष से दूरी बताओ। वाई अक्ष से दूरी कितनी? जब अक्षों से दूरी पूछे तो उल्टा बताया जाता है। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई अक्ष वाला, और वाई अक्ष से पूछे तो एक्स वाला। ठीक है, तो बताओ वाई अक्ष से दूरी कितनी है? 2। और एक्स अक्ष से दूरी? ठीक है, देखे एक बार तो 2 - 3 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो ऑप्शन है भाई 2 - 3 -2 और 3। एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? कितनी? 3। क्यों? क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर मैं पूछूं कोटि कितनी है, तो कोटि कितनी है? -3। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी तो वाई का मान बताना है कितना? -3। लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? 3 इकाई। कितनी? 3 इकाई। ये वाला ऑप्शन गलत है। क्लियर? तो दूरी और भुज कोटि ये समझ में आ गए भाई। क्लियर? एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? 7। और वाई अक्ष से दूरी 2। भुज कितना है? -2। भुज कितना है? क्लियर? क्लियर भाई? एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, भुज कोटि, ये सारी चीज क्लियर। एक एक नंबर के क्वेश्चन यही से आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं भाई दूरी सूत्र पर। आप प्रश्नावली शुरू करते हैं। ये थी एडिशनल नॉलेज, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 9th क्लास की नॉलेज है। अब 10th का स्टार्ट करें, और 10th का स्टार्ट करते ही सबसे पहले क्या आएगा भाई? दूरी सूत्र। क्या? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, और इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र। दो बिंदु है भाई, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें? ठीक है, जैसे दो बिंदु है 2 4 और 6 5, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें? तो इसके लिए कौन से सूत्र का इस्तेमाल करते हैं भाई? दूरी सूत्र। तो दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के बीच दूरी, y2 के बीच दूरी क्या होता है भाई? सूत्र √x2 माइनस x1। उल्टा भी लिख सकते हैं भाई इसको, x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x वाले में से x वाला घटाना है और स्क्वायर करना है, और y में से y। क्लियर? तो अब करके देखें एक बार उसको। पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, ये है x1 y1 और ये x2 y2, ये है दूरी सूत्र।
ठीक है, एक बार मूल बिंदु से दूरी और देखो, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, तो 0 0 से कोई दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक एक्स वाई की दूरी, तो सीधा फॉर्मूला है भाई अंडर रूट 0 का तो कोई रोल है नहीं, तो सीधे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कौन से बिंदु से दूरी है? मूल बिंदु से दूरी। क्लियर? तो अब देखो भाई दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, तो कौन सा सूत्र लगेगा? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र लगाओ, क्या होता है दूरी सूत्र? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 कितना है 6 और x1 2, तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 2 कितना? 4 और 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5 माइनस 4 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 17। ये आ गई दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। क्लियर? दूरी सूत्र क्लियर? क्या होता है दूरी सूत्र? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब क्वेश्चन उठाए बुक के, तो देखो 2 3 और 4 1 इनके बीच की दूरी, 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी, तो ये a और ये b मान लिया, तो ये क्या है x1 y1 और ये वाला x2 y2, और a और b के बीच की दूरी अंडर रूट सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 कितना है 4 और 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर प्लस में आएगा हमेशा, ठीक है, तो 4 और 4 8 अंडर रूट 8। क्लियर? आगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, एक क्वेश्चन और है ए बी और माइनस ए माइनस बी इनके बीच की दूरी, ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच दूरी बताओ भाई। तो ये क्या है x1 और ये y1, बोलो ये क्या है, और ये y2, ये बिंदु a मान लिया, ये बिंदु, तो a और b के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है भाई माइनस का a और x1 कितना है a, तो माइनस का चिन्ह तो माइनस है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस b माइनस y1 कितना है b और इसका होल स्क्वायर, बोलो माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर और माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्या आएगा भाई माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4a का a स्क्वायर और 4b स्क्वायर, क्या कॉमन आएगा भाई 4 कॉमन आएगा दोनों में से, 4 आ गया कॉमन, अंदर क्या a स्क्वायर प्लस और 4 का अंडर रूट कितना, तो 2 बाहर आ सकता है, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गई दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, बड़े क्वेश्चन में भाई 3 नंबर में और 2 नंबर में पूछा जाता है, ये तो 1 नंबर में, ठीक है, बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है भाई समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करो, समबाहु त्रिभुज सिद्ध करो, क्योंकि त्रिभुज का 3 शीर्ष और वह आपको 3 शीर्ष देगा और तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप ज्ञात करते हो, अगर तीनों दूरी बराबर तो त्रिभुज कैसा समबाहु त्रिभुज, अगर 2 दूरी बराबर तो त्रिभुज कैसा समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे ही चतुर्भुज के बारे में बात करें, अगर चारों भुजा बराबर दोनों विकर्ण बराबर तो वर्ग, एक बार वर्ग का क्वेश्चन देख लेते हैं बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो देखो भाई देखो सिद्ध करो
एक साथ और 4 2 -1 और -4 किसी वर्ग के शीर्ष है। तो चेक करें भाई, ये मान लिया ए बी सी और डी, ये वर्ग है ए बी सी और डी। तो एक निर्देशांक बी के 4 2 और सी -1 और डी -4 सिद्ध करना है कि एक वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग कब सिद्ध होगा भाई? जब चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर। तो ज्ञात करें भाई, तो ए के निर्देशांक कितने भाई? 1 7 और बी के निर्देशांक 4 2। तो दूरी सूत्र क्या होता है? बोलो, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये भी ज्ञात करो भाई, √ x2 कितना है? 4 - 1 का स्क्वायर और प्लस 2 - 7 का स्क्वायर। तो ए भी बराबर 4 - 1 3 का स्क्वायर और 2 - 7 -5 और -5 के स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो ए भी बराबर कितना आएगा? √ 34। ए भी आ गई, ए भी भुजा। अब क्या ज्ञात करें भाई? बी सी। तो बी के निर्देशांक 4 2 और सी के निर्देशांक -1। तो बी सी ज्ञात करो भाई, √ x2 - x1 -1 और -4 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर। बी सी बराबर √ -1 -4 -5 और -5 के स्क्वायर 25 प्लस -1 - 2 -3 और -3 के स्क्वायर 9। तो कितना आया भाई? √ 34। अब क्या ज्ञात करें भाई? सी डी। तो सी बताओ, -1 और डी क्या है? -4 4। तो सी और डी के बीच की दूरी √ x2 - x1 का स्क्वायर -4 माइनस कोष्टक में -1, क्योंकि x2 - x1, x2 रख दिया -4 माइनस, अब x1 है -1, तो इसे कैसे लिखे? ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस 4 माइनस, कैसे लिखूं? ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर। ठीक है, सी डी बराबर √ -4 माइनस माइनस प्लस का 1 और इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 और इसका स्क्वायर। सी डी बराबर बताओ, -4 प्लस 1 और -3 के स्क्वायर 9 और 4 और 1 5 और 5 के स्क्वायर और 25 और 9 √ 34। सी डी आ गया। चौथी भुजा कौन सी है? एडी। तो एडी भी ज्ञात करो। ए के निर्देशांक कितने हैं? -4 4 और डी के निर्देशांक ए के निर्देशांक तो है 1 7 और डी के निर्देशांक -4 4। तो एडी ज्ञात करो, x2 - x1 -4 -1 प्लस 4 -7 के स्क्वायर। तो एडी बराबर √ -4 -1 कितने और -5 के स्क्वायर 25 प्लस 4 -7 -3 और -3 के स्क्वायर 9, 25 और 9। तो एडी बराबर √ 34। एडी बराबर √ 34। चारों भुजा आ गई, चारों भुजा तो बराबर है। ठीक है, तो चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करने से वर्ग सिद्ध हो गया। चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी सेम होती है, तो ये या तो ये वर्ग है या फिर ये समचतुर्भुज है। इसका पता करने के लिए क्या करें? दोनों विकर्ण, अगर दोनों विकर्ण भी बराबर है तो वर्ग, अगर दोनों विकर्ण अलग अलग है तो समचतुर्भुज। ठीक है, तो देखो विकर्ण ज्ञात करो भाई। विकर्ण ए सी, ए के निर्देशांक 1 7 और सी के निर्देशांक -1 -1। तो ज्ञात करो भाई ए सी √ -1 -1 होल स्क्वायर और -1
-7, AC बराबर अंडर रूट -1 और -2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 -7 -8 और -8 का स्क्वायर 64 और 64 और 4 68 अंडर रूट 68। दूसरा विकर्ण कौन सा? BD, B के निर्देशांक 4 2 और D के निर्देशांक -4 4, तो BD अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -4 और -4 स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर, तो BD बराबर अंडर रूट -4 और -4 और -8 का स्क्वायर 64 और 4 -2 कितने? 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 64 और 4 68, BD बराबर अंडर रूट 68। देखो भाई चारों भुजा बराबर है क्या? अंडर रूट 34 अंडर रूट 34 अंडर रूट 34 अंडर रूट 34, चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर। लिखो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, AC बराबर BD। अतः ये वर्ग के शीर्ष है। क्लियर भाई? अतः ये वर्ग के शीर्ष है। चारों भुजा बराबर दोनों विकर्ण बराबर तो वर्ग, चारों भुजा बराबर दोनों विकर्ण अलग अलग तो समचतुर्भुज। आमने सामने की भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर तो आयत, आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण अलग अलग तो समांतर चतुर्भुज। क्लियर? तीनों भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है? और एक क्वेश्चन संरेख का है, वो भी देख ले। अगर दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाए तो बिंदु संरेख होता है। देखो भाई बुक में एक क्वेश्चन संरेख का है, तो संरेख जो एक ही रेखा पर स्थित हो। ठीक है? क्वेश्चन तुमको करना है, एक बार देख लो बस। जैसे ये तीन बिंदु है, तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही रेखा पर स्थित है, तो ऐसे बिंदुओं को कौन से बिंदु बोलते हैं? संरेख बिंदु। जब दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो तीनों बिंदु संरेख। तो तीन शीर्ष है, तीनों दूरी ज्ञात करो, AB BC और AC, और दो का योग तीसरे के बराबर आ जाए तो बिंदु कैसे है? संरेख, और नहीं तो नहीं है। ठीक है? तो हम चलते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन? 7वां। देखो 7वां क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, मोस्ट क्वेश्चन है भैया, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो कितने निर्देशांक बोलो भाई? 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित, मतलब समान दूरी पर स्थित। कौन से अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। देखो ये एक्स अक्ष है, अगर इस पर कोई बिंदु स्थित है, एक्स अक्ष पर बिंदु, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो y का मान 0। ठीक है? तो y का मान 0 ही है। देखो तो एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु क्या माने भाई? x का मान तो x ही मान ले, और y का मान कितना होता है? x अक्ष पर 0, और ये बिंदु मान लिया P, और ये A और B, A मान लिया 2 - 5 और B मान लिया -2। तो जो बिंदु P है A व B से समदूरस्थ है, A व B से समदूरस्थ है। कौन सा बिंदु?
P, कौन सा बिंदु? A और B से समदूरस्थ है, मतलब बीच में कौन सा बिंदु आएगा? P बिंदु। देखो जैसे ये है, ये A है और ये B है और ये बिंदु ले लिया P, और P के निर्देशांक 0 और x, 1 है 2 माइनस 5 और माइनस 2। तो जो बिंदु P है वो A और B से समदूरस्थ है, A और B से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो जो दूरी है PA वो किसके बराबर होगी? PB के बराबर। समदूरस्थ का यही मतलब है। और दूरी सूत्र क्या होता है बताओ? दूरी सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो दूरी PA है वो किसके बराबर? PB के बराबर। दोनों दूरी कैसी होगी भाई? PA और PB बराबर, ठीक है, या फिर AP और BP भी बोल सकते हो। तो बोलो A के निर्देशांक कितने हैं? 2 माइनस 5 और B के निर्देशांक, सॉरी P के कितने हैं? x 0। क्लियर? ऐसे ही यहां पर भाई B के निर्देशांक -2 9 और P के निर्देशांक x 0। ये तो किसका निर्देशांक है भाई? B का, और ये P का। तो जो दूरी है AP वो BP के बराबर है, AP BP के बराबर है। तो लगाओ भाई सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5, कैसे लिखूं? ब्रैकेट में, और इसका भी स्क्वायर बराबर। PB के लिए लगाओ भाई सूत्र x2 माइनस x1, x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। क्लियर? अंडर रूट हटाने के लिए क्या करें भाई? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, और दोनों ओर वर्ग करने से क्या होगा भाई? अंडर रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट हटा दिया किससे? स्क्वायर से, वर्ग से। तो क्या आया भाई? x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस प्लस, ठीक है, और 5 और 0 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर। अंडर रूट हट गया, x माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 0 माइनस 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो सरसमिका से खोले भाई इनको, इसमें कौन सी सरसमिका लगेगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या होता है भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और ये a प्लस बी का बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab, ठीक है। तो देखो भाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2a और b, और प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा x गुणा 2, और प्लस माइनस 9 का स्क्वायर प्लस के 81, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 81। एक्स वाली टर्म एक साइड और बिना एक्स वाली एक साइड, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x पहले से है, एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस और 4x इधर आकर माइनस, पहले से कौन है 4 और 81, प्लस 4 उधर जाकर माइनस 4 और प्लस 25 उधर जाकर माइनस 25, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल, ठीक है, माइनस 4x माइनस के 8x प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, 81 में से कितने 25, बताओ कितने 56, माइनस 8 गुणा में उधर जाकर
भाग में, तो x बराबर 56 बटा माइनस 8, x बराबर 8 7 56, तो x बराबर कितना माइनस 7। तो x अक्ष पर कौन सा बिंदु है वो, x अक्ष पर बिंदु, x0 माना था, x का मान कितना आया माइनस 7 और y का 0 माइनस 7 0। क्लियर। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है बुक में सेम, वो y अक्ष का है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। तो y अक्ष के लिए क्या करे भाई, x का मान 0, तो बिंदु क्या मानते हैं 0 y, x का मान 0 और y की जगह y। ठीक है, ये प्रश्नावली भी, ये मोस्ट क्वेश्चन थे। एक दो और भी है, अगर उनमें आपको समस्या होती है तो बता देना, वापस करवा देंगे। ठीक है, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं अगर उनको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दे, बाद में टाइम मिलने पर एग्जाम से पहले वो क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे आपको। ठीक है, अब प्रश्नावली 7.2 शुरू करें। ठीक है, ये दूरी सूत्र पर डिपेंड थी पूरी प्रश्नावली। देखो सब जगह कौन सा सूत्र लगा है, दूरी सूत्र। क्लियर। अब आगे शुरू करें प्रश्नावली 7.2। देखो भाई, प्रश्नावली 7.2 जो है वो डिपेंड है किस पर, विभाजन सूत्र। प्रश्नावली 7.2 में कौन सा सूत्र चलेगा, विभाजन सूत्र। हाँ भाई, हमने प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट कर ली, वहाँ थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, वो इस चली गई थी, इसलिए अब शिफ्ट करके प्रश्नावली 7.2 है उसको यहाँ पर करवाना है। ठीक है भाई, तो प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करें। ज़्यादा खींच रहे डोरी। हाँ, इस प्रश्नावली में भाई हम एक ही फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मूले का नाम है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है और दूरी को कोई भी बिंदु दो भागों में बांटता है। दूरी को कोई भी बिंदु दो भागों में बांटता है और जो बिंदु है उसके अनुपात दिए जाते हैं और उसकी सहायता से दो बिंदु होते हैं, उनके निर्देशांक तथा बीच वाले बिंदुओं के अनुपात, और उसके बाद में जो बिंदु होता है बीच वाला उसका क्या ज्ञात किया जाता है, निर्देशांक। ठीक है, तो देखो जैसे ये दो बिंदु है ए और बी, यहां से यहां तक की दूरी है 5 इकाई कंप्लीट, ए और बी के बीच की दूरी है 5 इकाई। तो यहां पर कोई बिंदु पी है, ये दूरी है 2 इकाई और ये दूरी है 3 इकाई। तो दोनों दूरियों का अनुपात 2:3 है, दोनों दूरियों का अनुपात 2:3 है। तो दो बिंदु तो ये है फिक्स, x1 y1 और x2 y2। इस दूरी को, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को एक बिंदु P दो हिस्सों में बांटता है और इनका अनुपात ही विभाजन सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अनुपात दिया जाता है और इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं। विभाजन सूत्र की सहायता से जो P बिंदु है, बीच वाला बिंदु, इसके निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं। कब, जब अनुपात दिए गए हो, और जब निर्देशांक दिए गए हो तो अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो भाई, जैसे ये दूरी है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, दोनों के बीच की दूरी 5 इकाई है। यहाँ पर एक बिंदु P लिया, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई, तो अनुपात हो गया 2:3। ठीक है, तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, उसके लिए जो फॉर्मूला काम आएगा वो कौन सा है, विभाजन सूत्र। तो स्टार्ट करें भाई, विभाजन सूत्र है x बराबर, देखो ये दो बिंदु है A और B, A के निर्देशांक x1 y1 और B के x2 y2, और बीच में कोई बिंदु P है और P के निर्देशांक x और y, और ये इन दूरियों का अनुपात है m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2। क्लियर। तो देखो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा m1 प्लस m2। इधर y के लिए सेम m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा
m1 प्लस m2। ये x के लिए सूत्र है और ये y के लिए। दो बिंदु है a और b, इनको x1 y1 x2 y2 मानना है, और बीच में जो बिंदु p है इसके अनुपात m1 अनुपात m2, और तब बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में बिंदु p के निर्देशांक है तो अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। बस ये दो ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दोनों दूरी बराबर हो, AP और BP अगर दोनों बराबर हो, तो जैसे पूरी 10 इकाई है, ये 5 ये भी 5, तो 5 अनुपात 5, और 5 से 5 कैंसिल, तो 1 अनुपात 1। 5 अनुपात 5 का मतलब 1 अनुपात 1, और m1 और m2 का मान 1 और 1 हो गया। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं m1 और m2 का मान 1 1 रखूं, तो बीच वाले बिंदु के निर्देशांक आते हैं। बीच वाले बिंदु के निर्देशांक का मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक। कौन सा? मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का मतलब x बराबर m1 m2 1 1 है, गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ये है मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्लियर? क्लियर, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चले। यह है विभाजन सूत्र। अगर कोई रेखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, अगर वो दो हिस्सों में बांटनी है तो अनुपात दिया जाएगा, निर्देशांक बताना है उस बिंदु के जिस बिंदु ने दो भागों में बांटा है, ठीक है। और अगर निर्देशांक दे दिए तो अनुपात बताना है। अब हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, और बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आता रहता है एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर 7 है आपकी बुक का, देखो। बिंदु -4 6, बिंदु -4 6 डस्टर, बिंदु -4 6 बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु? बिंदुओं -6 10, ए है, ए के निर्देशांक -6 10, और बी के निर्देशांक 3 -8। 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? देखो, ये बिंदु ए है और ये बिंदु ए के निर्देशांक -4, सॉरी, ए के निर्देशांक -6 10 और बी के निर्देशांक 3 -8। क्लियर? और बीच में कोई बिंदु मान लिया P, और इसके निर्देशांक -4 6। मैंने पहले बताया था कि बीच वाले बिंदु के अगर निर्देशांक दे दिए तो हमसे क्या पूछता है? अनुपात। अगर अनुपात दे दिया जाए तो क्या पूछता है? निर्देशांक, ठीक है। अब निर्देशांक दे दिए तो क्या पूछा है उसने? अनुपात। अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो लगाओ भाई, ये क्या है? x1 y1 x2 y2, और ये xy। देखो, x1 y1 कितने हैं? -6 10, ठीक है। x2 y2 कितने हैं बताओ? 3 -8, और x बराबर -4 और y बराबर 6। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र क्या होता है भाई? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा m1 प्लस m2, ठीक है। तो x वैल्यू रखो भाई, m1 m2 नहीं है बस हमारे पास, वही तो ज्ञात करने हैं कि इस दूरी और इस दूरी, ये दोनों दूरियों का अनुपात m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। तो देखो, x की वैल्यू कितनी है? -4 बराबर m1 कितना है? नहीं है हमारे पास। x2 कितना है? 3 प्लस m2 नहीं है हमारे पास। x1 कितना है? -6, ठीक है। और बटा m1 प्लस m2, y में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनुपात ज्ञात करने एक से ही हो जाएगा, ठीक है। तो -4 बराबर 3 m1 और प्लस -6 m2 और बटा m1 प्लस m2, और बटा में एक मान लिया, क्या कर दे? वज्र गुणा। देखो, -4 दोनों से गुणा होकर -4 m1 और -4 m2 बराबर 3 m1 -6 m2, एक से गुणा होकर एजिटिक m1 वाले एक साइड, m2 वाले एक साइड, माइनस का 4 m1, 3 m1 इधर आकर माइनस का 3 m1, -6 m2 पहले से है,
और माइनस 4 उधर जाकर प्लस का 4m2। देखो -3m1 और -4m1 कितने, माइनस के 7m1 और बराबर -6m2 प्लस 4m2 -2m2, m1 बटा m2, इसको इसके भाग में लेकर आओ, m1 बटा m2 बराबर -2 बटा -7, ये उसके भाग में, जो पहले से है उसको ऊपर और जो -7 गुणा में इधर आकर भाग में। तो m1 अनुपात m2 कितना आया भाई, 2:7। कितना, 2:7। क्लियर। इस क्वेश्चन में दोनों जो एंड पॉइंट है उनके निर्देशांक दे दिए हमें, ए और बी के, और जो बीच वाला जो बिंदु है, बिंदु P, इसके निर्देशांक दिए गए और अनुपात हमने ज्ञात किए। क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखे भाई, जो मोस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर भाई 7, रेखाखंड, ये 7 करवाया था आपको। कौन सा एग्जाम्पल पर चले बताओ, एग्जाम्पल नंबर 8, समत्रिभाजित। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ देखो। एग्जाम्पल नंबर 8 है, बिंदु 2 - 2, बिंदु ए के निर्देशांक है 2 - 2 और -7 4, बी के निर्देशांक कितने हैं भाई, -7 4, को मिलाने वाले रेखाखंड को समान 3 भागों में सब समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटना। देखो ये ए है और ये बी है, कितने भागों में बांटना है, समान 3 भागों में। 3 हिस्से करो भाई, इसके हो गए 3 हिस्से, 1 2 3। ए के निर्देशांक 2 - 2 और बी के निर्देशांक -7 4, और ये बिंदु P मान लिया, ये बिंदु Q मान लिया। ठीक है। अब टुकड़े देखो, क्योंकि समान भागों में विभाजित है तो इधर कितने टुकड़े, 1 और उधर 2, तो अनुपात 1:2। और ऐसे Q बिंदु के लिए इधर कितने टुकड़े, 2 और उधर 1, तो 2:1। ठीक है। तो देखो भाई, बिंदु ए के निर्देशांक है तो x1 कितने, 2 और y1 कितना, -2, x2 कितना, -7, y2 कितना, 4। और P बिंदु के लिए, P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो भाई। और P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो अनुपात है P बिंदु के, वो अनुपात कितने हैं, m1 अनुपात m2। P बिंदु के अनुपात कितने बोलो, 1:2। तो स्टार्ट करो भाई। x बराबर विभाजन सूत्र से क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y के लिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। x का मान नहीं है हमारे पास, यही तो ज्ञात करना है। P बिंदु के निर्देशांक m1 कितना है, 1, x2 कितना है, -7 प्लस m2 कितना है, 2 और x1 कितना है, 2 और बटा m1 प्लस m2 1 प्लस 2। x बराबर 7 एकम 7 - 7 और 2 दूनी 4 और बटा 3। x बराबर -7 प्लस 4 -3 और बटा 3, तो x बराबर कितना आ गया, -1। अब y की तरफ चलो भाई। y बराबर m1 कितना है, 1, y2 कितना है, 4 प्लस m2 कितना, 2 और y1 कितना, -2 और बटा m1 प्लस m2 1 प्लस 2, 1:2। तो y बराबर 4 एकम 4 प्लस माइनस 2 दूनी 4 और बटा 3। तो y बराबर 4 में 4 0, 0 बटा 3, तो y बराबर कितने, 0। तो बताओ P बिंदु के निर्देशांक कितने आए, -1 0। क्लियर। और ऐसे ही करना है कौन से बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए। देखो Q बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक अनुपात बताओ, m1 अनुपात m2। Q बिंदु के लिए अनुपात 2:1। तो देखो
फिर से लगाओ सूत्र, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा m1 प्लस m2। x बराबर, अब की बार Q बिंदु के लिए x1 y1 x2 y2 सेम, लेकिन m1 m2 चेंज हो गए, ठीक है, क्योंकि Q बिंदु के इधर 2 और उधर 1, तो 2:1, ठीक है। तो रखो भाई m1 का मान कितना है 2, x2 कितना है -7, ठीक है, ये सेम है, और प्लस m2 कितना 1 और x1 कितना 2, और बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 1, x बराबर 7 दूनी -14 प्लस 2 एकम 2 और बटा 3, x बराबर -14 प्लस 2 -12 बटा 3, तो x बराबर 3 चौका 12 -4। अब y का देखो, y बराबर m1 कितना है 2, y2 कितना 4 प्लस m2 कितना 1 और y1 कितना -2 और बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 1, तो y बराबर 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 और बटा 2 और 1 3, y बराबर 8 में से 2 6 बटा 3, तो y बराबर 3 दूनी 6 2। तो Q बिंदु के निर्देशांक कितने भाई -4 2। क्लियर क्लियर। तो A और B को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक है -1 0 और -4 2। समत्रिभाजित वाला क्वेश्चन है भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से क्लियर करना। आगे चलो, प्रश्नावली के क्वेश्चनों पर चलते हैं भैया। प्रश्नावली के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 2:3 में, अब सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। x1 y1 है हमारे पास पहले क्वेश्चन में, x2 y2 है और m1 m2 है, वैल्यू रखनी है बस, ऑटोमेटिक उत्तर आ जाएगी, ठीक है। तो आगे देखो, आगे कौन सा छठा क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करो। तो भाई शीर्ष है हमारे पास किसके, समांतर चतुर्भुज के। देखो समांतर चतुर्भुज, देखो पहले समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी प्रॉपर्टी के आधार पर है। छठे क्वेश्चन पर चलो भाई, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए, देखो जैसे ये क्या है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी, इनके निर्देशांक है 1 2 4 y 1 2 4 y x 6 और डी के निर्देशांक है 3 5। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y का मान ज्ञात करो। देखो शीर्षों के निर्देशांक है, शीर्ष a 1 2 है, b 4 y और c x 6 और d 3 5। क्लियर। अच्छा तो देखो शीर्ष ए बी सी डी है समांतर चतुर्भुज के, और x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, लेकिन जो दोनों विकर्ण है विकर्ण बराबर नहीं होते। लेकिन विकर्णों की एक प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है कि ये जहां भी एक दूसरे को काटते हैं, किस बिंदु पर काटा, सपोज करो ओ बिंदु पर काटा, ठीक है, तो ओ बिंदु पर जो दूरी है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये ओ ए और ओ सी, ओ ए ओ सी के बराबर है, ओ बी ओ डी के बराबर है। तो जो ए सी है, ए सी का मध्य बिंदु भी ओ है और बी डी का मध्य बिंदु भी ओ है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु कौन सा है, O, और या फिर BD का
मध्य बिंदु, ये भी O है और दोनों के निर्देशांक सेम। AC का निर्देशांक भी, AC का मध्य बिंदु भी O और BD का मध्य बिंदु भी O। तो AC का मध्य बिंदु ज्ञात करो भाई, AC, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 प्लस x2 बटा 2, 1 प्लस x और बटा 2, 1 प्लस x बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बटा 2। यह है विकर्ण AC का मध्य बिंदु। अब की बार ज्ञात करो विकर्ण BD का मध्य बिंदु। तो BD का मध्य बिंदु देखो भाई, x1 प्लस x2 बटा 2 मतलब 4 प्लस 3 बटा 2 और y प्लस 5 बटा 2। ठीक है, तो 1 प्लस x बटा 2 8 बटा 2 और 4 और 3 7 बटा 2 और y प्लस 5 बटा 2। ठीक है, तो ये भी x का मान O बिंदु के लिए, ये भी O बिंदु के निर्देशांक, ये भी O बिंदु के निर्देशांक, ये भी x का मान, ये भी x का मान, ये y का मान, ये भी y का मान। तो तुलना करने पर ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो लिखो तुलना करने पर, तुलना करने पर जो 1 प्लस x बटा 2 है वो बराबर है 7 बटा 2 के, 2 भाग में उधर जाकर 1 प्लस x और बराबर 7 बटा 2 गुणा 2, 2 से 2 प्लस 1 उधर जाकर -1, तो x बराबर कितना 6। और ऐसे ही जो 8 बटा 2 है वो y प्लस 5 बटा 2 के बराबर, तो y प्लस 5 बटा 2 बराबर है 8 बटा 2 के, 2 भाग में उधर जाकर गुणा में 8 बटा 2 और गुणा 2 से 2 और प्लस 5 उधर जाकर -5, तो y बराबर कितना 3, y बराबर कितना 3। क्लियर, क्लियर। ठीक है, x और y के मान आ गए। प्रॉपर्टी कौन सी काम में आई विशेषता कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु सेम ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। तो देखो भाई इसके बाद में 7वां क्वेश्चन देखो, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहां AB वृत्त का व्यास है। देखो एक वृत्त है और वृत्त का व्यास क्या है भाई, AB वृत्त का व्यास है और बिंदु O वृत्त का केंद्र है। तो AO त्रिज्या, OB भी त्रिज्या, तो AB का मध्य बिंदु है O। तो मध्य बिंदु वाले सूत्र से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो O बिंदु के निर्देशांक मतलब केंद्र के निर्देशांक है 2 - 3, 2 - 3 और B बिंदु के निर्देशांक है 1 4, B बिंदु के निर्देशांक 1 4 और हमसे क्या पूछा है भाई, A बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ये एंड पॉइंट है, यहां पर हमेशा x1 y1 होता है और इधर x2 y2 होता है और बीच में x y होता है और मध्य बिंदु के लिए x y। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, x1 और y1 का मान। हर बार बीच वाला बिंदु पूछा जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, मध्य बिंदु के निर्देशांक दे दिए, दूसरे पॉइंट के निर्देशांक दे दिए और पहले के पूछ लिए हमसे। करे भाई, तो देखो ओ AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है और B बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 1 4 और O बिंदु के निर्देशांक 2 - 3 और माना A बिंदु का निर्देशांक क्या है भाई, x1 y1। तो O AB का मध्य बिंदु है, O AB का मध्य बिंदु है। तो लगाओ भाई मध्य बिंदु वाला सूत्र, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। x बराबर, x है हमारे पास कितना 2, x1 नहीं है, x2 कितना है 1 और बटा 2। ऐसे ही y बराबर, y1 कितना है, नहीं है हमारे पास, y की वैल्यू रखो -3 और y2 कितना है, y2 है 4 और बटा 2। क्या करें, वज्र गुणा x1 प्लस 1 और बराबर 2 दूनी 4 प्लस 1 उधर जाकर -1, तो x1 बराबर 3 और वज्र गुणा करें y1 प्लस 4 बराबर 3 दूनी
6, -6 प्लस 4 उधर जाकर -4, तो y1 बराबर -10, ये x1 और ये y1। तो ए बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए भाई? 3 और -10। क्लियर? क्वेश्चन क्या है, हर बार दोनों एंड पॉइंट ए और बी बिंदु के निर्देशांक दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है बिंदु ओ के निर्देशांक, मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ओ बिंदु के निर्देशांक दे दिए गए हैं और बी के निर्देशांक भी हमारे पास है, और किसके निर्देशांक पूछे? बिंदु ए के। तो सेम फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 8वां क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़ता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ती है थोड़ी सी स्टार्टिंग में। आठवां क्वेश्चन देखो, 8वां तो अभी करवाया है नहीं, यदि ठीक है, यदि ए और बी क्रम से -2 -2 और 2 -4 है, ए और बी के निर्देशांक है हमारे पास, ए के निर्देशांक -2 और बी के निर्देशांक 2 -4, 2 -4 है, तो पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो यदि ए पी बराबर 3/7 ए बी। देखो क्वेश्चन समझो एक बार, ये बिंदु ए या बिंदु बी, इनके निर्देशांक दे दिए, ये है -2 और ये 2 -4, ठीक है। देखो P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो, ये कोई बिंदु P है। अब की बार ना तो उसने निर्देशांक दिए P बिंदु के, अब तक हमने जितने क्वेश्चन देखे P बिंदु के निर्देशांक दे दिए जाते हैं, अनुपात पूछ लिया जाता है, या फिर अनुपात दे दे तो निर्देशांक पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अब की बार कुछ भी नहीं है, ना तो अनुपात है और ना ही निर्देशांक है, लेकिन उसने एक संबंध दिया है। संबंध क्या है? AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB। इसकी सहायता से पहले हम अनुपात ज्ञात करते हैं और उसके बाद में क्या करना है, हमें निर्देशांक ज्ञात करने P बिंदु के। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में काम करना पड़ेगा इसमें। तो जो AB है, AB 2 हिस्सों में बटा हुआ है, बोलो AP प्लस BP बराबर AB। AP का मान क्या है हमारे पास? 3/7 AB और प्लस BP और बराबर AB। वैल्यू BP की चाहिए क्योंकि AP वाला हिस्सा तो दिया है, BP वाले की चाहिए, तो इसे ले जाओ उधर, BP बराबर AB माइनस 3/7 AB, बटा में 1 मान लिया, और क्या करें भाई, लघुत्तम ले। लघुत्तम कितना आएगा? 7, 1 का भाग 7 में 7 बार 7 AB, माइनस 7 का भाग 7 में 1 बार, और 1 गुणा 3 AB 3 AB। तो BP बराबर 7 AB में से 3 AB कितने बच्चे भाई? 4 AB और बटा 7। क्लियर? क्लियर? तो देखो ये तो है AP और ये है BP, तो अनुपात यही तो होता है M1 अनुपात M2, AP अनुपात BP। तो देखो AP और बटा BP बराबर, AP की वैल्यू कितनी है भाई? 3/7 AB, और BP की वैल्यू कितनी है? 4/7 AB। ठीक है, तो देखो AP BP यही तो अनुपात होते हैं, M1 अनुपात M2। देखो 3/7 AB है, और ये ऊपर जाकर उल्टा, 7 तो ऊपर और 4 AB नीचे, AB से AB कैंसिल आउट, और 7 से 7, तो M1 अनुपात M2 कितना आया बताओ? 3/4, 3/4। क्लियर? अब हमारे पास अनुपात है, M1 M2 का मान है, और x1 y1 x2 y2 भी है। ठीक है, क्लियर? तो अब क्या करें भाई, अब निर्देशांक ज्ञात कर ले। फॉर्मूला है हमारे पास विभाजन सूत्र, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। x1 y1 है, x2 y2 है, ठीक है, और m1 m2 है। x और y ज्ञात करें, कौन से सूत्र से भाई? विभाजन सूत्र से। तो बोलो भाई विभाजन सूत्र, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 कितना है? 3, x2 कितना है?
2 प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना है -2 और बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 4। और ऐसे ही y की तरफ चलो, m1 कितना है 3, y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 4 और y1 -2 और बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 4। x बराबर 3 दूनी प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और बटा 3 और 4 7 और y बराबर 4 तिया 12 -12 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और बटा 3 और 4 7। तो x बराबर कितने -2 बटा 7 और y बराबर -12 -8 -20 बटा 7। तो P बिंदु का निर्देशांक क्या है भाई -2 बटा 7 और -20 बटा 7। क्लियर। मेथड थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 3 नंबर तभी मिलेंगे आपको, वरना नहीं। ठीक है, बहुत से टीचर्स लेंथी मेथड बताते हैं इसको, लेकिन अगर 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन सीधा भी हो सकता है कि AP ये है और 3/7 AB पूरा 3/7, मतलब कि जो AP है वो AB का 3/7 हिस्सा है। मतलब पूरे हिस्से कितने हैं इसमें 7, पूरे हिस्से कितने 7 और AP के हिस्से में कितने 3, AP के हिस्से में कितने 3। तो BP के हिस्से में कितने पूरे कितने 7, यहां पर 3 तो यहां पर 4। अगर अनुपात सीधा करना चाहो तो सीधा अनुपात आ जाएगा 3:4। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो लेंथ प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको, 3 नंबर तभी मिलते हैं, वरना नहीं। ठीक है, ठीक है भाई। अगर और कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका जवाब टाइम मिलने पर एक साथ दे दिया जाएगा एक वीडियो में, जितने भी आपके डाउट आते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एक देखो 10वां क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज के शीर्ष है हमारे पास, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो शीर्ष है हमारे पास, तो BD और AC निकालना है। जैसे हमने क्वेश्चन किया था वर्ग वाला, वर्ग में 2 विकर्ण निकाले थे AC और BD, ऐसे ही इसमें AC और BD निकालना है और उसके बाद में फॉर्मूले में रखना है बस 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो ऐसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7वीं प्रश्नावली है आपकी। बाकी जितनी भी वीडियो कंप्लीट हो गई, जितनी भी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर देख सकते हो। और हमारी वीडियो अगर हेल्पफुल है, आपके लिए अच्छा काम कर रही है, तो अपने सभी दोस्तों के बीच इनको फैला दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।